तो हम इस वक्त जेएनयू परिसर में मौजूद हैं। हम मेन गेट के बाहर मौजूद हैं। पीछे की तरफ आप देख सकते हैं एक बोर्ड आपको नजर आ रहा होगा जिसमें नवरात्रि महोत्सव 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक होने वाला था और आज 2 अक्टूबर के दिन जेएनयू में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से पुतला दहन का भी कार्यक्रम था। साथ ही देवी जी की उपासना के बाद में 9 दिन उपासना के बाद में आज उनको विसर्जित करने का भी एक जुलूस था। लेकिन इस जुलूस में हो गया बवाल और बवाल इस तरीके से हुआ कि धक्का मुक्की हुई। यहाँ तक कि एक लड़की जो है उसके साथ में भी कुछ छीना झपटी हो गई, चोट आ गई उसे। ये यहाँ पर विद्यार्थी परिषद के और यहीं जेएनयू के छात्र जो है वो हमारे साथ बातचीत करने के लिए। क्या नाम है आपका? विकास पटेल नाम है। कहाँ से आप? अभी पीएचडी कर रहा हूँ, 3rd ईयर है मेरा। अच्छा। और पिछले 12 साल से मैं यहाँ दुर्गा पूजा समिति के साथ जुड़ा हुआ हूँ और अच्छा। पूजा में बैठता हूँ। पिछले 26 साल से यहाँ पूजा हो रही है। हर साल की तरह इस बार भी जो माता के विसर्जन के लिए हम लोग जा रहे थे, उसके लिए पूरा प्रोसेशन जो है पूरे कैंपस में घुमा के हम बाहर जाते हैं विसर्जन के लिए। कितने बजे की बात है? ये करीब 5:30-6 बजे की बात है। उस समय जब हम वापस आ रहे थे टी पॉइंट पे, तभी पता चला कि लेफ्ट का जो एक प्रोटेस्ट कॉल था वो बराक हॉस्टल पे वो विद्यार्थी परिषद के खिलाफ था। हाँ, वो विद्यार्थी परिषद के खिलाफ था। कहाँ पर था वो बराक हॉस्टल में था। बराक हॉस्टल में। लेकिन लास्ट मोमेंट में उन्होंने अपना प्रोटेस्ट का साइड चेंज करके टी पॉइंट पे लाए और जैसे ही वहाँ जो माँ के वक्त सारे गुजर रहे थे, उन्होंने वहाँ पे महिषासुर के नारे लगाना शुरू किया। और जब इन लोगों ने महिषासुर जिंदाबाद, हाँ, और उसके बाद जब इन लोगों ने चप्पल दिखाना शुरू किया मूर्ति की तरफ, जब हम बाकी छात्रों ने विरोध किया तो उसके बाद धक्का मुक्की उन्होंने शुरू किया और उसके बाद उनकी भीड़ से किसी ने एक लकड़ी का ब्लॉक उठा के मारा जो हमारी छात्रा को लगा। मैं शायद वो मूर्ति को मारना चाहते थे, पर मूर्ति दूर होने की वजह से मूर्ति तो खंडित नहीं हुई। मूर्ति खंडित नहीं हुई, लेकिन छात्रा के जो कंधे पे चोट लगा। कंधे पे चोट लगा। आपका नाम क्या है? जी राजेश्वर कांत दुबे। जी दुबे जी, आप कहाँ से हैं? जी मैं रहने वाला गोरखपुर का हूँ। और मैं एक चीज बता दूं, यहाँ पे कोई भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता या किसी ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ता के तौर पर नहीं है। यहाँ पे एक हिंदू के तौर पर, एक जेएनयू के छात्र के तौर पर सभी लोग उपस्थित हैं। जेएनयू में जैसा कि हमारे साथी ने बताया कि पिछले कई सालों से दुर्गा पूजा का आयोजन, और मैं बताऊं सिर्फ दुर्गा पूजा का आयोजन नहीं, यहाँ ईद का आयोजन होता है, यहाँ क्रिसमस का आयोजन होता है। कभी भी कोई छात्र क्रिसमस के अगेंस्ट नहीं जाता, कभी भी कोई छात्र ईद के अगेंस्ट नहीं जाता। लेकिन ऐसा क्या है इन वामपंथियों के दिमाग में, इन जिहादियों के दिमाग में, कि वो बार बार हिंदू आस्थाओं को ठेस पहुंचाते हैं। ये एक सुनियोजित कार्यक्रम था। कितने छात्र रहे होंगे और कौन से संगठन से? जी मैं बताऊं कि आम छात्र, जो हिंदू छात्र, जो ऐसे छात्र जो दुर्गा पूजा के कार्यक्रम में सम्मिलित थे, ऐसे तकरीबन 1,500 से 2,000 छात्र उस रैली में सम्मिलित थे। लेकिन उन 300-400 ऐसे लोग जो मोबिलाइज करके प्लान्ड तरीके से इस भीड़ को तितर बितर करने, इस कार्यक्रम को मतलब बाधित करने के लिए आए थे, ऐसे 300-400 लोग। और मैं बोल सकता हूँ उसमें बाहर के लोग भी शामिल थे। हमेशा ऐसा जेएनयू में होता रहा है कि जेएनयू के कुछ एक छात्र इन वामपंथियों का, इन जिहादियों का, इन एंटी नेशनल फोर्सेस का सपोर्ट नहीं करते हैं। इन्हें बाहर से, जामिया से, एएमयू से, इधर उधर से छात्रों को बुलाना पड़ता है। जी बिल्कुल लेकर आते हैं और ऐसे ही छात्र उपद्रव करते हैं। और मैं बार बार कहना चाहूंगा कि जेएनयू को बदनाम ऐसे ही लोग कर रहे हैं जो अपने चेहरों पर शर्जिल इमाम, उमर खालिद कैसे पोस्टर चिपकाकर घूमते हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर आप बीती जो है वो बता रहे हैं। और ये जो सामने की तरफ आप पोस्टर नजर आ रहा होगा, ये जो पूरा का पूरा गेट है, ये जेएनयू का है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का गेट है। और इसके अंदर ही जो है इस तरीके का बवाल जो है वो हुआ है। और यहाँ पर उन तमाम जो लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद थे, विद्यार्थी परिषद के जो तमाम लोग थे वो यहाँ पर मौजूद थे और तकरीबन कह रहे थे कि लगभग 2 से 2,500 लोग रैली लेके निकल रहे थे। बहुत ही शांत प्रिय माहौल था। हमेशा यहाँ पर जेएनयू में ईद भी मनाई जाती है, क्रिसमस भी मनाई जाती है और नवरात्रि भी मनाई जाती है। लेकिन अक्सर इस तरीके की चीजें सामने निकल कर आती हैं जब कुछ न कुछ बवाल होने की कोशिश होती है। और यहाँ के छात्र ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो बवाल हुआ है, ये बवाल सुनियोजित तरीके से हुआ है। विद्यार्थी परिषद के खिलाफ एक पुतला दहन का कार्यक्रम था जिसका स्थान कहीं और था, लेकिन उसका स्थान चेंज कर दिया गया। स्थान वहां पर कर दिया गया जहां से ये नवरात्रि की जो इनकी रैली है वो निकलने वाली थी, जो कहना चाहिए जुलूस है वो निकलने वाला था। जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम विजय जायसवाल है। विजय जायसवाल जी, ये बताइए, आप लोग ही आयोजक थे, ये जो कार्यक्रम होने वाला था उसका पुतला दहन का और रावण दहन का और नवरात्रि में माता जी की शोभा यात्रा निकालने का? जी ये जो भी कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो दुर्गा पूजा पूरे जेएनयू का प्रोग्राम है। ये किसी स्पेसिफिक ग्रुप का प्रोग्राम नहीं है, ये पूरे जेएनयू का प्रोग्राम है। पूरा जेएनयू साथ में मिलकर दुर्गा पूजा कर रहा था। ये कुछ लेफ्टिस्ट ग्रुप हैं जो इसका विरोध करना चाहते थे, इसलिए वो पहले उनका प्रोग्राम बराक हॉस्टल में होना था। वो बराक हॉस्टल से जानबूझ के साबरमती टी पॉइंट कर दिया उन्होंने। जी लास्ट टाइम। क्या लगता है आपको, ये कौन लोग हैं? आपके यहाँ पढ़ने वाले लोग हैं या बाहर से लोग आए हैं? इस तरीके की घटना लगातार पिछले कई सालों से हो रही है। ये घटना है, पहली बार तो हुई नहीं है। जेएनयू में ऐसे जो भारतीय त्योहार है और जो हिंदुओं के त्योहार है उन पर ये वामपंथी इस यूनिवर्सिटी में पसंद नहीं करते। ये दुर्गा माँ सबकी माँ है, वो किसी धर्म विशेष की भी नहीं है। सभी लोग यहाँ आ रहे थे
माता के पंडाल में हिंदू भी आ रहा था, मुस्लिम भी आ रहा था, सभी आ रहे थे। तो ये खंडित करने का उनका प्री प्लान था। किसने किया होगा ये? आप लोगों को शक किस पर? शक नहीं है, ये जो है इसका टाइम जो है, पहले ये लोग पहले बता रहे थे कि हम लोग बराक हॉस्टल पर इकट्ठा हो गए। ये कॉल कौन दे रहा है? JNU-SU का जो प्रेसिडेंट है नीतीश कुमार, जो आयशा की पार्टी, लेफ्ट की पार्टी से आता है, वो कॉल देता है पहले कि बराक हॉस्टल में हम लोग इकट्ठा हो गए। और फिर उन्होंने देखा और भापा कि वहां पर जो है शोभा यात्रा बराक हॉस्टल की तरफ से वापस निकल चुकी है, तो उन्होंने तुरंत ही मैसेज सर्कुलेट किया हर ग्रुप में। आप वो देख सकोगे कि वो फिर कहते हैं कि टी पॉइंट पर इकट्ठा हो जाओ। और टी पॉइंट पर जब 10 मिनट में शोभा यात्रा पहुंची तो वहीं पर उन्होंने वहां पर पथराव करना शुरू कर दिया। और पथराव जो था, हुआ, कितने लोग घायल हुए? घायल तो अभी तो जो शिकायत है, ये छात्रा तो घायल हुई है, और भी जो स्टूडेंट है अभी अपने वहां से घायल होकर सीधे रूम पर चले गए। अब उनसे पूछा जाएगा तब पता चलेगा। आपको क्या लगता है विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से कोई अभी तक कोई ठोस कदम उठाएगा, कोई कार्रवाई की गई? आप लोग चाहते हैं कार्रवाई हो? अभी तुरंत हम प्रशासन को ज्ञापन सौंपने का काम करेगा हमारा डेलीगेशन, और उसके बाद हम मांग रखते हैं कि ऐसे निम्न स्तर के जो छात्र संगठन है, ओछी सोच जो यहाँ इस कैंपस में रखते हैं, उनको तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। और जो तथाकथित चेहरे, वीडियो है हमारे पास बाकायदा, वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, उनको कैंपस से आउट ऑफ बॉन्ड करने का काम किया जाना चाहिए। लगातार पिछले कई सालों से इस तरीके की घटना घटती आ रही है। जब भी कोई इस तरीके का विद्यार्थी परिषद कोई कार्यक्रम करता है, सनातन को लेकर अक्सर कोई कार्यक्रम करता है, या राम मंदिर बना या फिर दुर्गा पूजा, तो इस तरीके के व्यवधान क्यों होते? देखिए, इसका जो मूल कारण है, उसके पीछे इन लोगों की जो सोच है, जो आइडियोलॉजी है लेफ्ट की, वामपंथ इसका एक कारण है बड़ा। जो ये अफजल गुरु जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, याकूब जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे नारे लगाते हैं, तो ऐसे लोग सनातन को कुचलना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर ABVP एक ऐसा छात्र संगठन है जो साल के 365 दिन कार्य करता है और हर साल अपने देश की जो ध्येय यात्रा उसको आगे ले जाने का काम कर रहा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनुज दमारा है, मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर ABVP JNU। कहाँ से हैं आप? मैं हरियाणा जींद से रहने वाला हूँ। हरियाणा जींद के रहने वाले हैं। और देखिए, ये जो पोस्टर है आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, इसी पोस्टर के चलते, मतलब ये जो पोस्टर है ये बता रहा है कि यहाँ पर JNU में बेसिकली कार्यक्रम क्या था। और इसी कार्यक्रम के दौरान इस तरीके की जब नवरात्रि का विसर्जन के लिए माता रानी, क्या नाम है आपका? आप बात करेंगे भाई साहब? हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय है। विजय भाई, आप कब से हैं JNU में? मैं JNU में BA मतलब मेरा यहीं से हुआ, 2020 से हूँ, अभी मास्टर्स चल रहा मेरा। अच्छा, आप उस प्रोग्राम में थे, रैली में थे जब विसर्जन के लिए देवी जी को ले जाया जा रहा था और अचानक से यह हमला हुआ? हाँ, दुर्गा पूजा का जो से रैली निकल रहा था, शेड्यूल्ड था, तो जैसे ही टी पॉइंट पे पहुंचे तो उनका कुछ प्रोग्राम था, FEG बर्निंग था, तो जैसे ही हम वहाँ से गुजरने लगे, प्रोसेशन वहाँ से गुजरने लगा, तो ये लोग पत्थरबाजी शुरू करने लग गए, चप्पल फेंकने लग गए और महिषासुर के नारे लगाने लग गए। महिषासुर जिंदाबाद। हाँ। अच्छा। और चप्पल और पत्थर फेंकने लगे और वहाँ से काफी छात्रों को चोटें भी आई है, छात्राओं को भी चोटें आई है। तो हॉस्पिटल वगैरह में कुछ लोगों को लेकर, किसी को लगा है कि बहुत ज्यादा चोट भी आई है कुछ लोगों को? नहीं आई है चोटें, लोग जिनके चोटें आई है वो हॉस्पिटल गए हैं। मारे गए? पत्थर फेंके हैं, चप्पलें फेंकी है। अच्छा, चप्पलें? हाँ, लेफ्ट वालों ने। मूर्ति को खंडित करने की कोशिश कर रहे थे? नहीं, मूर्ति को खंडित करने की कोशिश किया है, लेकिन मूर्ति तो आगे थी, तो प्रोसेशन लंबा था, तो वो सारे पत्थर ज्यादातर छात्रों पे गिरे हैं, लेकिन मूर्ति खंडित नहीं हो पाई। मूर्ति खंडित नहीं हो पाई है। यदि मूर्ति खंडित होती तो हो सकता है और भी ज्यादा बवाल होता। क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? वैभव मीणा नाम है मेरा, जॉइंट सेक्रेटरी हूं मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में। हाँ वैभव जी, ये बताइए, ये पूरा वाकया हुआ है, आप लगातार फोन पे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, आप लोगों की तरफ से कुछ मांग है? क्योंकि इस तरीके की घटना बार बार हो रही है, लगातार हो रही है JNU। देखिए, मांग इसमें प्रशासन से तो हमारी हमेशा से रही है कि प्रशासन की शह पे ये काम होते हैं। प्रशासन ने कभी लेफ्ट को इस तरह से पनिश नहीं किया, या उनकी ही अनुमति से सारे कार्यक्रम होते हैं। जब उनका कार्यक्रम बराक हॉस्टल पर निर्धारित था लेफ्टिस्ट का, तो वो साबरमती टी पॉइंट पर आकर कार्यक्रम कैसे कर लेते हैं? वो साबरमती टी पॉइंट पर आकर कार्यक्रम कर रहे हैं, जबकि वेन्यू उनका बराक हॉस्टल होता है। क्योंकि उनके मन में था विवाद खड़ा करने का, उनके मन में था पथराव खड़ा करने का। वो चाहते थे कि शोभा यात्रा में विघ्न पैदा हो, वो चाहते थे शोभा यात्रा में पथराव खड़ा करना, क्योंकि उनकी। कितने लोग घायल हुए? जी, हमारे 10 से 12 लोगों को चोटें आई हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पर JNU प्रशासन को शिकायत की? बिल्कुल, हम शिकायत करेंगे। अभी ज्ञापन हम JNU प्रशासन में भी देंगे, प्रोक्योरेट बोर्ड को, 12 हम दिल्ली पुलिस में भी FIR करवाएंगे। कौन लोग हैं ये जो करते? आपको क्या लगता, कौन है ये? ये वामपंथी लोग हैं जिनका कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, जिनकी कोई उपस्थिति नहीं है। वो देश से खत्म हो रहे हैं। भारत सरकार 31 मार्च समय दे चुकी है 2026 नक्सल मुक्त भारत बनाने का। JNU में भी हम लोग इनको खत्म कर देंगे, समूल नाश कर देंगे। इनका खत्म शुरू हो गया है, बस ये खत्म होने से पहले फड़फड़ा रहे हैं। बस उसमें एक पैदा करना चाहते हैं, खलल पैदा करने चाहिए। आज इनके माओवादी रूपी, नक्सलवादी रूपी रावण का हमने दहन किया इस कैंपस में। हमने इन्हीं अफजल गुरु, उमर खालिद और शार्जिल इमाम, चारू मजूमदार, इन सबके रूपी यहीं से
बिल्कुल सब सारे रावणों का हमने दहन किया है। यहाँ पर हर साल कुछ न कुछ ऐसा होता है, नारेबाजी होती है सरकार के खिलाफ, सनातन के खिलाफ, हिंदू के खिलाफ। बिल्कुल, ये शहर पर होता है ना। मैं कह रहा हूँ हम प्रशासन में हर बार कार्रवाई के लिए मांग करते हैं, प्रशासन उस तरह की कार्रवाई नहीं करता। कोई कार्रवाई नहीं हो रही। नहीं, पिछले कई इस तरह के इवेंट हुए, एंटी नेशनल इवेंट होते हैं, एंटी हिंदू इवेंट्स होते हैं, हम लगातार कंप्लेन करते हैं। प्रशासन एक नोटिस जारी कर देगा, सर्कुलर जारी करेगा, उस पर एक्शन आज तक किसी भी नहीं हुआ। अदा तो यहाँ पे हम लोग बार बार डिमांड भी करते हैं कि ऐसे जो की एरियाज हैं को जो जहाँ पे इस तरह के इवेंट होते हैं वहाँ CCTV लगाया जाए, उसको भी ये लोग नहीं फॉलो करते हैं। उसको भी फॉलो नहीं करते। आपको आपका अनुभव तक कैसा रहा JNU का? जेएनयू का अनुभव यही कि जब भी कोई सामाजिक सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है तो ये वामपंथी हमेशा ऐसे दखलंदाजी करते हैं, पत्थरबाजी हो, फेंकना हो, नारेबाजी हो, डिस्टरबेंस क्रिएट करना हो, एक डर का माहौल पैदा करना हो छात्रों में, खासकर इनकी हिंदू विरोधी जो हरकतें हैं, जैसा कि आज देखा रामनवमी पे, हर साल रामनवमी पे भी ये लोग यही करते हैं। JNU देश का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान में से एक है, लेकिन सुर्खियों में अच्छे काम से नहीं, इस तरीके के बवालों के कारण रहता है। देखिए, कुछ ही गिने चुने लोग हैं जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं और हमारे विश्वविद्यालय का नाम खराब करते हैं। बाकी यहाँ का जो भी छात्र है, जो भी छात्र छात्राएं हैं, वो सब राष्ट्रवादी विचारधारा से संबंध रखते हैं। कोई भी छात्र छात्रा ऐसे कार्यों में सम्मिलित नहीं होता है। सिर्फ कुछ गिने चुने लोग हैं जो हर बार विघ्न पैदा करते हैं। आज माता का जो विजयदशमी का जो जुलूस निकल रहा था, उसमें इन्होंने विघ्न पैदा करने की कोशिश की। हमारी बहन जो है, उन पर उन्होंने पथराव किया, उनको चोट आई, महिषासुर के नारे लगाए, और ये सिर्फ कुछ गिने चुने लोग हैं जो इस प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी का नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर तमाम जो JNU के छात्र, उनसे हमने बातचीत की, जो उस जुलूस में थे, जो देवी जी का एक जुलूस निकल रहा था, विजयदशमी का, उनके विसर्जन का जुलूस निकल रहा था, और उस दौरान देवी के जुलूस के दौरान में जो कुछ छात्र थे, जैसा कि बताया जा रहा है कि लेफ्टिस्ट विचारधारा से ओतप्रोत वो छात्र थे जिन्होंने महिषासुर जिंदाबाद के नारे लगाए और फिर उसके बाद में पत्थर और चप्पल फेंकने की कोशिश की, मूर्ति को खंडित करने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल मूर्ति खंडित नहीं हुई, उसको विसर्जन के लिए ले जाया जा चुका है। लेकिन एक बड़ा बवाल जो है वो यहाँ पर हो गया।